नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पटना में वीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कुछ छात्र 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात उन पर दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा फिर से कराई जाए। वीपीएससी का कहना है कि दोबारा परीक्षा करने का कोई आधार ही नहीं बनता, जबकि 912 में से सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई है। वहां 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा हो रही है। हालांकि आज मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया है। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव से उन लोगों की बात को बहुत आराम से सुना है और समझा भी है। छात्रों ने सरकार के सामने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने मामले की उच्च स्तरीय जांच, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने और दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी है। हालांकि इस बीच नेताओं के दौरे और फिर प्रदर्शनकारियों की पिटाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाते रहे। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीपीएससी अभ्यर्थी पर हुए लाठीचार्ज मामले की इमरजेंसी से तुलना की। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर छात्रों की आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया, जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लाठीचार्ज को लेकर कहा है कि प्रोटेस्ट करने की एक सीमा होती है और बीपीएससी पर मामले में उचित फैसला लेने का भरोसा जताया। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि 911 केंद्र पर गड़बड़ी नहीं हुई, सिर्फ एक केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराकर छात्रों का भविष्य और समय बर्बाद करना कहां तक उचित है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बवाल जारी है। बीपीएससी और छात्रों की लड़ाई अब उससे कहीं आगे बढ़ गई है। मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने उन लोगों की बातों को बहुत आराम से सुना और समझा भी। अब फैसला उनके हाथ में है। छात्रों ने सरकार के सामने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। इधर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का ये आंदोलन सियासी लड़ाई का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर सियासी चेहरा बनने की होड़ है? नौजवानों के कंधे पर कौन चमका रहा है नेतागिरी? परीक्षा में धांधली पर सियासत का खेल क्यों जारी है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई? छात्रों के आंदोलन में सियासत की घुसपैठ क्यों हुई है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता
अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जन स्वराज के प्रवक्ता किशोर कुमार मुन्ना भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अभिषेक झा जी आपसे। 912 केंद्रों पर बीपीएससी पीटी परीक्षा हुई, एक केंद्र पर शिकायत मिली, छात्रों का एक समूह धरना प्रदर्शन करने लगा। पटना से दिल्ली तक कोचिंग संस्थान इसे समर्थन देते दिखे। फिर खान सर, रहमान सर, उसके बाद नेताओं की इसमें एंट्री हुई। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर सब पहुंच गए वहां। यह सब हो क्या रहा है पटना की गलियों में? तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण लगी। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, वो हमारी पूंजी हैं, बिहार के भविष्य है और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। बीपीएससी की परीक्षा होती है। कई बार ऐसे दृश्य हमको देखने को मिले हैं कि कई परीक्षाओं में कदाचार की सूचना मिलती है, लोग विरोध करते हैं, जानकारी देते हैं और तब तफ्तीश होती है। इसके बाद कई बार आपने देखा है कि परीक्षाएं रद्द भी हुई। इस बार भी शिकायतें मिलती हैं और आयोग की तरफ से जो निर्णय आता है वो भी आपके सामने है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हर किसी के पास विरोध करने का अधिकार होता है। हम लोग भी जब विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। जब तक यह धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग धरना स्थल जो कि सरकार की तरफ से आवंटित है इसी काम के लिए, वहां हो रहा था, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से था। भाई आज आपने देखा, आपने छात्रों की बात सुनी, छात्रों ने अपनी पूरी बात मुख्य सचिव महोदय के सामने रखी और क्या शब्द का इस्तेमाल किया कि बहुत इत्मीनान से, प्यार से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी पूरी बातें सुनी गई और हम इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि हमारी मांगों को सुना जाएगा और इस पर सही फैसला किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचकर कुछ शिक्षक हो या अन्य जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनको लगा कि उनका उल्लू सीधा नहीं हो पा रहा है, उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल पा रहा है, तो गर्दनी बाग धरना स्थल से छात्रों को उकसाकर गांधी मैदान लाया जाता है। और बात वही नहीं रुकती है दोषी, बात उससे भी आगे बढ़ती है। सड़कों पर छात्रों को उतारा जाता है, नौजवान है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, उनको देख भ्रमित किया जाता है। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व उस प्रदर्शन में घुस जाते हैं, उसको उग्र बनाते हैं और तब जाकर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आती हैं जिससे मन बहुत दुखी है। आप अगर हमसे पूछें, बिहार के नागरिक के रूप में पूछें, एक युवा के रूप में पूछें, नौजवान के रूप में पूछें, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। अरे अंततोगत्वा तो सरकार के सामने छात्रों की मांग को रखना है, उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं किसने हाईजैक किया? एकदम हाईजैक किया गया। आपने देखा ना, आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर जी की तरफ से ओछी राजनीतिक हरकत की जाती है, कंबल बांटने की राजनीति होती है, किस तरह से राजद के लोग घुसते हैं, पप्पू यादव जी घुसते हैं। ये सभी के सभी लोग सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। एजाज अहमद जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। एजाज भाई, तब तो तेजस्वी आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपने जो पूरा प्रदर्शन था छात्रों का, उसको हाईजैक कर लिया। आपकी प्रतिक्रिया? बिहार में छात्रों को, अभ्यर्थियों की पिटाई की जाती है, उस पर इनका एक शब्द नहीं खुलता है, उसके संबंध में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। और किस तरह से छात्रों को कल दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनको किस तरह से, जो छात्राएं थी उनको किस तरह से पिटाई करवाई गई, यह स्पष्ट रूप से दिखा। ऐसा लगता है कि बिहार में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो नफरत फैलाने वाली शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, वो नौकरी और रोजगार देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। इस तरह का माहौल किसने बनाया? आप बीपीएससी ने भी और बिहार सरकार ने भी 13 तारीख के एग्जामिनेशन के बाद क्या अनाउंसमेंट किया शाम तक कि कहीं कोई इस तरह के मामले नहीं, कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं। और गड़बड़ियों का सबूत स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि आप 12 से 2 के दरमियान 11 से 2 के दरमियान आप परीक्षा ले रहे थे। 12 बजे के करीब आपने क्वेश्चन पेपर दिया और वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गए और परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर आए। सभी ने देखा कि उसका वीडियो फुटेज भी सामने आया। तो आखिर मोबाइल ले जाने परीक्षा केंद्र की बात थी ना, उस पर तो 4 तारीख को परीक्षा केंद्र नहीं है एग्जाम हो रहा है। संतोष जी, उसमें 4 जिला के परीक्षार्थी थे, 18,000 के करीब परीक्षार्थी थे। 18,000 के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं। नहीं थे, 9,000 आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ उनको ले जा रहे हैं। जो हम लोगों को शंका पहले से थी
कि दो तरह का खेल हो रहा है, वो दो तरह का खेल हो गया। और ये पहले मैं एजाज भाई, मेरा एक सवाल ये है कि 912 केंद्र में से अगर 911 केंद्रों पर परीक्षा ठीक हुई है, एक केंद्र पर अगर परीक्षा गड़बड़ हुई है, तो 911 केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की उनकी क्या कमी रही उसमें? वो दोबारा से परीक्षा देने क्यों आए? सबसे बड़ी कमी तो रही बीपीएससी की। जो क्वेश्चन पेपर आपने पटना डीएम का उस दिन सुना होगा, बाइट आया था कि 22 पैकेट आना चाहिए था, आया 17 पैकेट, तो ये 5 पैकेट शॉर्ट कहां हुए? और जो क्वेश्चन पेपर आए वो फटे हुए थे और ट्रंक का ताला टूटा हुआ था। ये सब किसने किया? इसकी जांच होनी चाहिए ना। और जब ठीक है, आप आंसर शीट लेकर के बाहर आ गए, ओएमआर शीट लेकर के बाहर आ गए, क्वेश्चन पेपर लेकर के बाहर आ गए, डिजिटल युग है, ये 911 सेंटरों तक कैसे पहुंचे या कैसे पहुंचाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, असितनाथ तिवारी जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। असित जी, और सच और सच्चाई सामने चुनावी साल है, लेकिन सरकार और चुनावी साल में अगर छात्र सड़क पर हैं तो फिर सबसे आसान हो जाता है अपनी सियासत साधना। क्या उसी तरफ विपक्ष बल रहा है? संतोष जी, देखिए, लाखों छात्रों का मसला है और धरने पर बैठे हैं 2-2.5 हजार छात्र। क्या 2-2.5 हजार छात्रों की जिद के आगे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए? ये उचित होगा? मैं इन छात्रों से ये सवाल पूछूं जो अभी धरना दे रहे हैं कि अगर आप उन लाखों छात्रों में होते तो क्या आप चाहते कि री एग्जाम हो? आप नहीं चाहते। आप किसके उकसावे में हैं, समझ में नहीं आ रहा। एजाज भाई कह रहे क्वेश्चन लीक हो गया। कहां लीक हो गया? 8-10 छात्र अचानक सेंटर पर उठे और लगे चिल्लाने, फटा हुआ है, फटा, कोई प्रमाण नहीं है, फटा हुआ है। वो चिल्लाने लगे और उन्होंने सबको भड़का दिया। बेचारे बाकी छात्र अवाक रह गए, कुछ छात्र निकल के बाहर आ गए। ये तो एक साजिश रद्द क्यों किया उस परीक्षा केंद्र को? ये जांच का विषय है, बताइए ना। अरे बीच में मत बोलिए। 9,000 को तो आप 18,000 बता रहे हैं। सुनिए, जानकारी रहती नहीं है। 9,000 को 18,000 बता रहे हैं और छात्र 18,000। अरे एजाज भाई सुनिए, एजाज भाई, बापू सभागार में 9,000 परीक्षार्थी थे जो पेपर देने पहुंचे थे। सीएचओ में किस तरह से आपने काम किया, एजेंसियों के माध्यम से किस तरह से सुनिए ना, फिर बीच में मत बोलिए ना। अरे इनको चुप करवाइए ना संतोष जी। एजाज जी, जब आप बोल रहे थे असितनाथ तिवारी जी ने मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, आपकी बात, आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगा मैं। अरे डिस्टर्ब करने को परीक्षा रद्द करना पड़ा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही मतलब राजद, और क्या है? पूरा देश डिस्टर्ब कर देंगे ये लोग। प्रश्न मत बनाइए। अरे सुनिए ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट साहब सुनिए। अरे डिस्टर्बिंग एलिमेंट जी सुन लीजिए ना, पूरे बिहार को तो आप लोगों ने 15 वर्षों तक डिस्टर्ब रखा ही था। डिबेट तो सही कीजिए ना, आप करना नहीं चाहते। एजाज जी, अरे छोड़िए ना, नौकरी रोजगार आपके राज्य में, अपहरण उद्योग में नौकरी का ही मामला चल रहा है। नौकरियां मिलती थी, कौन नहीं जानता है? नौकरी का ही मामला चल रहा है। एग्जाम नौकरी के लिए हो रहे थे ना, और नौकरी के बदले जमीन आपके राज्य में यही होता है ना, जमीन लेके नौकरी दे दीजिए, यही धंधा ना है आप लोग का। नौकरी पर बात करने बैठे हैं, सुनिए पूरी तरह। अरे सुनिए ना, नौकरी के बदले जमीन हड़पने वाले सुन तो लीजिए। अरे नौकरी के एजाज भाई, जैसे समय निकल जाएगा ना मैं असितनाथ तिवारी जी का कमेंट्स ले पाऊंगा और ना फिर मैं आपके पास आ पाऊंगा। फिर उठवाते हैं किस तरह से, एक जिला से माफियाओं को संरक्षित करते हैं। ये कैसे अराजक लोगों को आप लोग बुला लेते हैं भाई, कैसे डिबेट? एजाज भाई की आवाज नीचे, मुझे माफी के साथ एजाज भाई आपकी आवाज को नीचे करना पड़ रहा है, बंद करवाइए। आपकी आवाज डाउन करानी पड़ रही है। आप अपनी बात लेके आते हैं डिबेट करने। हाँ, अब सुनिए, लाखों, अगर इस एजाज भाई के परिवार का ही कोई सदस्य परीक्षा में बैठा रहता तो क्या ये चाहते कि एग्जाम हो? ये नहीं चाहते। आप चीजों को, इन छात्रों को ये बात समझनी होगी कि लाखों छात्रों को आपकी जिद के आगे री एग्जाम में नहीं बैठाया जा सकता। ये उचित भी नहीं होगा, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। अब दूसरी बात, छात्रों का आंदोलन कहां रहा जी? इसमें तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इसमें पप्पू यादव आ रहे हैं, इसमें वो 4 सीट पर चुनाव लड़के 3 पर जमानत जब्त करवा चुके प्रशांत किशोर आ रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन कहां रहा? अब तीसरी बात, बीपीएससी चेयरमैन ने एसडीएम के जरिए खबर भिजवाई कि भाई आप लोग आइए, हम बात करने को तैयार हैं। आप बात नहीं करेंगे, अगले दिन आप पहुंच गए बीपीएससी घेरने। घेर के क्या करते? बात से ना हल निकल रहा है, मतलब ये आंदोलन नहीं था, ये कुछ और था। इसमें हल निकालने का मकसद नहीं था, समस्या के समाधान का मकसद नहीं था। उसके बाद कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने सूचना भिजवाई कि हम बैठे हुए, आप आइए बात करने। कल क्यों नहीं गए ये लोग?
ये मुख्यमंत्री आवास घेर बात नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में आप घुस जाइएगा, मतलब मुख्यमंत्री की सुरक्षा कोई चीज है कि नहीं, और मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। बातचीत करना ये नहीं चाहते, ये आंदोलनकारी नहीं हो सकते। ठीक है। इनको उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। ये जो अराजक तत्व हैं जिनके नाम आ रहे हैं, खान सर, रहमान सर, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, इन लोगों ने इन बच्चों को उकसा भड़का के माहौल खराब किया है। आप इन पर जिनकी कार्रवाई जमीन करेंगे? नहीं है वो छात्रों के जरिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आप इन पर कार्रवाई करेंगे? जिनकी कोई जमीन नहीं है बिहार में, जिन्हें जनता नकार चुकी है, ठुकरा चुकी है, जनता अपने दरबार से जिन्हें भगा चुकी है, वो यहाँ अपनी जमीन तलाशने आ रहे हैं। देखिए, छात्रों के हक में ही फैसला होगा। जो छात्र है, पीड़ित छात्र है, हम उनकी परीक्षा लेने को बीपीएससी तैयार है। आप पूरी तैयारी के साथ आइए, परीक्षा दीजिए, आप बातचीत से रास्ता निकालिए। किशोर जी, आवास घेरेंगे, बात किशोर जी, करेंगे। प्रशांत किशोर को वहां क्या इनवाइट किया गया था? वो उन्हें वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और उन पर यह भी आरोप लग रहा है, और मैं नाम भी बता दूं, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि छात्रों से ही कहते हुए वो सुने गए हैं कि प्रशांत किशोर वहां जाएंगे तो पूरा जो प्रदर्शन है वो खराब कर देंगे, उसको हाईजैक कर लेंगे। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, दोनों लोग हैं, जीडी और भाजपा के, उन्होंने कहा कि छात्रों से मुख्य सचिव ने आज बातचीत की है, तो उनसे पूछिए कि इसके पहले 13 दिन तक विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, अस्पताल में भर्ती था, तब क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब बात किए थे? ये लोग कहते हैं अभी कह रहे थे बीपीएससी सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था बात करने के लिए, बीपीएससी चेयरमैन साहब ने, वो गए नहीं बात करने। आप ही जैसे लोगों ने उकसाया भड़काया था। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी बात कर रहे थे। इनसे बताना चाहिए कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो स्वयं इस घटना में संलिप्त है, उस पर चार्जशीट है विजिलेंस का। ऐसे लोगों को बनाते हैं जो रिटायर हो जाते हैं और उसको लाभान्वित करने के लिए बनाते हैं। जब बीपीएससी में डीएसपी और एसडीएम का बड़े पैमाने पर बहाली होता है, तब वह करप्शन और भ्रष्टाचार होता है। और ये लोग कह रहे हैं 15 साल बोल रहे हैं उनको, आरजेडी वाले को। मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो 18 साल से हैं, बिहार आज पूरे देश का जो पेपर लीक का केंद्र बन गया है, चाहे नीट का हो चाहे अन्य कोई परीक्षा का हो, बिहार ही क्यों बन गया है? यही आपको डॉन से लेकर और सब लोग मिल जाएंगे। यहाँ सरकार की अगर इसका सवाल का जवाब तलाशने के लिए ये जो बच्चों का प्रदर्शन चल रहा था, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें पहुंचे थे आप? नहीं, मैं बताता हूँ कि प्रशांत किशोर जी कोई कल नहीं गए थे। प्रशांत किशोर जी 5 बार वहां गए हैं, बच्चों को मदद की है। उन्होंने कहा कि भाई यदि ये लगता है कि प्रशांत किशोर जाने से मदद नहीं होगा तो जेडीयू के लोग ही जाए, भाजपा के लोग ही चले जाए, राजद के लोग ही नेतृत्व करें, लेकिन बच्चे को मदद करें। लेकिन ये लोग मदद तो किए नहीं, ये तो लाठी चलवाए और उल्टे ज्ञान दे रहे हैं। जनता दल के यूपीयू और सरकार के लोग कह रहे हैं, पिटवा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो कैमरा के सामने चेहरा चमका के निकल लिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, प्रशांत किशोर नहीं निकले। आप समझिए, आज जो मुख्य सचिव से बातचीत हुई है, चेहरा चमकाए और फरार हो गए, बड़का नेता बने जा रहे हैं। देखिए, आप बोलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। प्रशांत किशोर जी कल 7 घंटा गांधी मैदान, जहाँ कैमरा दिखा वहां शक्ल ले गए, उसके बाद लापता गए। सुनिए, बोलने तो दीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब किया। गांधी मैदान में जो बड़ी रैली हुई, जो छात्रों का सांसद लगा, वो प्रशांत किशोर जी के पहल पर लगा। 7 घंटा तक प्रशांत किशोर जी रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं रहूंगा एक लाठी नहीं चलेगी। सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद विद्यार्थी का एक कमेटी बना हुआ था, कहा कि ये छात्र संसद निर्णय लेगी, उसी के अनुकूल काम होगा। छात्र संसद में ठीक है, अभिषेक जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। अभिषेक जी, बहुत सारे चेहरे क्लियर हैं और असितनाथ तिवारी जी ने वो चेहरे टीवी स्क्रीन पर बोले भी हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर आपको ये लग रहा है इसको पूरे हाईजैक करने की कोशिश की गई, बच्चों को भड़काने की कोशिश की गई, तो वो जो चेहरे जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उन पर कार्रवाई कब होगी, कब से शुरू होगी, एक्शन कब से देखने को मिलेगा? नहीं, आपके पास ये बखूबी जानकारी होगी कि जिन भी लोगों की संलिप्तता इस तरह की चीजों में रही है, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुए हैं और आगे जो अद्यतन कार्रवाई है वह भी प्रशासन की तरफ से की जाएगी। हमारा ध्यान उन पर नहीं है संतोष जी, हम भला उनकी चिंता क्यों करें? हमें तो चिंता अपने बिहार के भविष्य की है। उन छात्रों के साथ हमारी सहानुभूति है जिन छात्रों को गुमराह करके पॉलिटिकल रोटी सेकने का प्रयास हुआ है। हमारा पूरा ध्यान उन पर है कि कैसे हम उनको समझाएं बुझाएं, कैसे हम उनको शांत करें।
ठीक मन है। द्रवित उठता है ना जब इस तरह से छात्र उग्र होते हैं और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है। मेरे तो पास ये तो अपनी राजनीति आखिरी चमकाते हैं, 40 हमें कोई सेकंड फर्क है। नहीं पड़ता एजाज जी, है। मैं आपसे भी हम कमेंट लेना छात्रों चाहता को हूं लेकर आखिरी concerned इस है। पूरे मामले पर। जी 20 सेकंड आपके देखिए पास। देखिए संतोष जी, इस मामले में पूरी तरह से आखिरी ही लीजिए इनसे कमेंट। बीपीएससी जिम्मेवार है और बीपीएससी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट, सरकार के अंदर जो ठीक बैठे है, हुए आखिरी कमेंट माफियाओं के आसिफ जी आपका। संरक्षक हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको देखिए, मैं बचाने का छात्रों से काम अपील कर रहे करूंगा हैं कि बातचीत क्योंकि उनको करके- पता है कि पोल खुल अरे जाएगा रुकिए ना महाराज, और सारे मानते लोग ही नहीं हैं। जनता के बीच आसिफ एक्सपोज जी, हो आप जाएंगे। प्लीज। इसीलिए ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस तरह छात्रों का से खेल हमारी खेल रहे हैं। अपील है, ये माफियाओं के छात्रों से अपील है संरक्षक कि लोग हैं। बातचीत से इसका रास्ता निकालिए और बातचीत की शुरुआत भी होगी आसिफ जी। और जो सकारात्मक जो छात्र नेता आए थे उन्होंने बाहर निकलकर यह भी कहा कि ये सकारात्मक बातचीत हुई है। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत कोशिश शुक्रिया। करेंगे समय कि की उनके वजह ऊपर जो से मुकदमे ये डिबेट आगे बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर सियासी चेहरे चमकाने की जो सियासत चल रही है उसको लेकर तमाम चेहरे इस समय कटघरे में। बहस प्यार की मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।